क्या आपने कभी भूमि कटाव की लाइव तस्वीरें देखी हैं? तो आज यमुनानगर के गांव भोगपुर से मैं भूमि कटाव की लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूं। दोस्तों, गांव भोगपुर जो जिला यमुनानगर का ही एक गांव है, उस गांव में गांव वालों की 1.5 किले जो ज़मीन है वो जल का स्तर तेज़ होने के कारण यमुना के अंदर बहती नज़र आ रही है। जी हाँ, और ये बताना चाहूँगी कि यमुना नदी से गाँव के बीच का जो लेवल है, जो स्पेस है, वो बहुत ही कम है और इस समय गाँव भोगपुर और आसपास के जो गांव हैं उनके सर के ऊपर खतरे का साया मंडरा रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे गांव के लोगों के साथ किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बताना चाहेंगे कि गांव वालों के जो 2 लाख रुपए का करीब का जो पॉपुलर है वो नदी के अंदर बह चुका है, खड़ी फसल का नुकसान हो चुका है और 10 से 12 लाख रुपए की जो उनकी 1.5 किले की जो जमीन है वो इस समय जल का स्तर तेज होने के कारण यमुना नदी के अंदर बह चुकी है। मौके पर प्रशासन की टीमें वहां पहुंच चुकी है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आता है वो मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। किसी ना किसी तरह से भूमि कटाव को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन गांव वालों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इस समय यह सारा मामला गांव वालों के लिए बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय बनने के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज से पहले जिला यमुनानगर में इस तरह से भूमि कटाव की लाइव तस्वीरें कभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन आज घर बैठे या जहां पर भी आप बैठे हैं, यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के जरिए मैं एक बड़ी खबर गांव भोगपुर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूं और तस्वीरों में आप लोग साफ साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का किस कदर नुकसान हो रहा है। लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 3-4 दिन से हो रही इस तेज बारिश के चलते भूमि कटाव की इस तरह से तस्वीरें सामने आएगी। मौके पर जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौके पर सिंचाई अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सभी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भूमि कटाव की लाइव तस्वीरें देखने के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव भी जुड़े रहें। यमुनानगर के गांव भोगपुर से मैं इस समय की बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों, भूमि कटाव की इस तरह की लाइव तस्वीरें ना तो शायद पहले आप लोगों ने कभी देखी हैं, ना शायद हम लोगों ने कभी कल्पना की थी कि इस तरह से यमुनानगर ज़िले के अंदर कभी भूमि कटाव हो सकता है। तो गाँव भोगपुर से ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहाँ पर दोपहर के समय जल का स्तर तेज़ होने के कारण लोगों के आसपास लगने वाले जो खेत हैं वो खेत किस तरह से यमुना नदी के अंदर बह रहे हैं। भूमि कटाव तेज़ी के साथ बढ़ता नज़र आ रहा है। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि जो किसान है, किसान की 1 से 1.5 किले की जो ज़मीन है वो खेत के अंदर बहती नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूमि कटाव जो है वो तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। मौके पर प्रशासन यहां पर कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुके हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आता है वो भी मौके पर इस जगह का जायज़ा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लगातार प्रशासन की ओर से भूमि कटाव को रोकने की कोशिशें निरंतर जारी हैं, लेकिन भूमि कटाव तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि यमुना नदी और गांव के बीच का जो फासला है वो कुछ ही दूरी का है। अगर इसी तरह से तेज़ी के साथ भूमि कटाव बढ़ता रहा तो गांव वालों के सर के ऊपर खतरे का साया किसी भी समय मंडरा सकता है। गांव वालों के साथ किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सिर्फ 1-2-3 लोगों का नहीं, बल्कि बहुत सारे जो गाँव आसपास लगने वाले हैं सभी की ज़िंदगी का सवाल है। सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है कि पुलिस और प्रशासन और साथ ही साथ सिंचाई विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है, किस तरह से निरंतर प्रयास कर भूमि कटाव को रोका जा सकता है। फिलहाल भूमि कटाव की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप लोग साफ साफ तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूमि कटाव कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। और इसकी वजह यही है कि जो 2-4 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जल का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो किसानों को। और ये भी बताना चाहेंगे कि आज किसानों की जो खेतों में लगी खड़ी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के जो खड़े खेत
खेत हैं या जो किले हैं वो किस तरह से यमुना नदी के अंदर भूमि कटाव के चलते बहते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों का जो पॉपुलर है वो पूरी तरह से बर्बाद होता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें और इस समय गांव भोगपुर के साथ आसपास जितने भी लगने वाले गांव हैं इस समय हर गांव वालों के लिए ये बात जो है, ये जो घटना है, ये चिंता का विषय बनी हुई है। और इस समय ये जितना भी मामला है, जितनी भी घटना है, ये चर्चा का विषय बनकर इस समय सुर्खियों में सामने आ रही है। प्रशासन की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो भूमि कटाव है ये निरंतर तेज़ी के साथ आगे ही बढ़ता नज़र आ रहा है। सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है कि पुलिस कितनी जल्दी भूमि कटाव को रोकने में सफलता हासिल करती है। जिस किसान का नुकसान हो चुका है वो किसान हमारे साथ जुड़ा है, एक बार उनसे पूरा मामला जान लेते हैं। मौके पर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने का जो प्रयास है वो जारी रखेंगे। फिलहाल इस खबर को शेयर करें क्योंकि यमुना नगर से भूमि कटाव की लाइव तस्वीरें पहली बार आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यमुनानगर के गांव भोगपुर से मैं इस समय की बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों भूमि कटाव की इस तरह की लाइव तस्वीरें ना तो शायद पहले आप लोगों ने कभी देखी हैं, ना शायद हम लोगों ने कभी कल्पना की थी कि इस तरह से यमुनानगर ज़िले के अंदर कभी भूमि कटाव हो सकता है। तो गांव भोगपुर से ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां पर दोपहर के समय जल का स्तर तेज़ होने के कारण लोगों के आसपास लगने वाले जो खेत हैं वो खेत किस तरह से यमुना नदी के अंदर बह रहे हैं। भूमि कटाव तेज़ी के साथ बढ़ता नज़र आ रहा है। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि जो किसान है, किसान की 1 से 1.5 किले की जो ज़मीन है वो खेत के अंदर बहती नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूमि कटाव जो है वो तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। मौके पर प्रशासन यहां पर कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुके हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आता है वो भी मौके पर इस जगह का जायज़ा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों लगातार प्रशासन की ओर से भूमि कटाव को रोकने की कोशिशें निरंतर जारी हैं, लेकिन भूमि कटाव तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि यमुना नदी और गांव के बीच का जो फासला है वो कुछ ही दूरी का है। अगर इसी तरह से तेज़ी के साथ भूमि कटाव बढ़ता रहा तो गांव वालों के सर के ऊपर खतरे का साया किसी भी समय मंडरा सकता है। गांव वालों के साथ किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सिर्फ 1, 2, 3 लोगों का नहीं बल्कि बहुत सारे जो गांव आसपास लगने वाले हैं सभी की ज़िंदगी का सवाल है। सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है कि पुलिस और प्रशासन और साथ ही साथ सिंचाई विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है, किस तरह से निरंतर प्रयास कर भूमि कटाव को रोका जा सकता है। फिलहाल भूमि कटाव की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप लोग साफ साफ तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी आपका? मेरा नाम दीपक राणा है जी। दीपक जी, कौन सा गांव है? ये भोगपुर पड़ता है जी, कनाल से रकबा है जी। कनाल से घर। जी जी। तो कितनी ज़मीन आपकी है? ये यहाँ पर हमारे 4-5 किले हैं जी, जिसमें 1.5 किला हमारा गिर चुका है जी। अभी रात से गिरना चालू हो चुका है जी। कुछ यहाँ पर गिर गया है जी, ये आधे किले करीब, 1 कनाल करीब वो गिर चुका है और जी 2 कनाल करीब वहाँ गिर चुका है जी, और गिर रहा है ये भी। और प्रशासन को सूचना कर दिया, प्रशासन आ चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बस 2-1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है जी, पॉपुलर भी गिर चुका है, आपके सामने है। और अब देखते हैं प्रशासन जी आगे क्या कार्रवाई करते हैं जी। क्या नहीं चल रहा है सिलसिला? हाँ जी, अभी चल रहा है जी, आप देख सकते हैं जी, अभी डांग लग रही है और गिर रहा है अभी। कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान ला लो जी, 2-1 लाख रुपए का तो पॉपुलर गिर गया होगा जी, और 5-7-10 लाख रुपए की ज़मीन गिरी होगी जी। नुकसान तो नुकसान है जी, 1 रुपये का भी नुकसान, 10 लाख का भी नुकसान जी।